हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का साइंस, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का पहला पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस यानी परिभाषाओं के बारे में बात की थी। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएँ। तो पहले तो आपको पता है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो अवयव होता है जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन। तो हम लोग उसकी अवस्थाओं के बारे में आज बात करेंगे। तो पदार्थ को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कभी ना कभी 6, 7, 8 में, कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस आपको पता होगा, ठोस अवस्था। पहले हम लोग जानेंगे ठोस अवस्था के बारे में, सिर्फ परिभाषा नहीं जानेंगे, उसके और भी गुणधर्म जानेंगे। ठीक है। तो ठोस अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ये देखिए ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। हर वो चीज़ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे कि पत्थर है, लकड़ी है, बर्फ़ है। ठीक है, ठोस। ये तो आप लोग परिभाषा बहुत पहले से जानते होंगे। इसके गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला गुणधर्म है ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में होते हैं। यह क्रम त्रिविम जालक कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि ठोस जो है परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? परस्पर निकट। परस्पर निकट का मतलब होता है बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और निश्चित क्रम में होते हैं, यानी एक क्रम में सजे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से हैं, वो एक क्रम में होते हैं। और वो क्रम जो है वो क्रम क्या कहलाता है? त्रिविम जालक। क्या कहलाता है? त्रिविम जालक। तो इसके कण के बारे में आप लोग को जानकारी हो गई कि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। दूसरा कह रहा है ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है। यानी ठोस के जो कण होते हैं उनमें जो बल होता है सबसे अधिक होता है। क्यों बल सबसे अधिक होता है? क्योंकि बहुत पास पास होते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पता है? बताया था आप लोगों को? नहीं पता है तो पहले पार्ट 1 देखो, तब ये वीडियो देखो। तो पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जितने पास होंगे उतनी तेज आकर्षित करेंगे। चुंबक का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जितने पास होते हैं उतनी तेज आकर्षित करते हैं। तो यही है। तो अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। ठीक है। थर्ड है ठोस के कणों के बीच अंतरकणीय स्थान बहुत कम होता है। भाई जब बहुत पास पास है कण, पहले ही पार्ट पे बता दिया कि बहुत पास पास है, तो उनके बीच में जो अंतरकणीय स्थान है, अंतरकणीय मतलब 2 कणों के बीच जो स्थान है वो क्या होगा? बहुत कम होगा। इसीलिए ठोस की संपीड्यता बहुत कम होती है। संपीड्यता मतलब दबाना। तो किसी चीज़ को अगर हम प्रेस करके उसका आकार बदल देते हैं या उसका आयतन कम कर देते हैं तो उसकी संपीड्यता, उसे संपीड्यता कहते हैं। तो ठोस की, अब इसको हम प्रेस करें तो क्या ये प्रेस होगा? क्यों नहीं प्रेस होगा? क्यों नहीं दबेगा? क्यों? क्योंकि इसके कण क्या है? बहुत पास पास है और उनके मध्य जो अंतरकणीय स्थान है बहुत कम होता है। इसीलिए ये दबता नहीं है, ठोस दबते नहीं है। उनकी संपीड्यता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, या आप बोल सकते हो नहीं भी होती है। ठीक है। चौथा है किसी ठोस को गर्म करने पर उसके कण का प्रसार बहुत कम होता है। यानी ठोस, पहली बात तो एक जान लो कि कोई भी द्रव्य है, यानी कोई भी चीज़ है, हवा है या कोई भी परमाणु अणु है, उसको गर्म करने पर वो क्या हो जाता है? और भी ज़्यादा गतिशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा सोखता है। ऊर्जा सोखने के बाद क्या करता है? वो बहुत गतिशील हो जाता है और क्या करता है? मतलब गतिशील हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जब ठोस को गर्म करेंगे, किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो उनके कण भी गर्म होंगे। जब उनके कण गर्म होंगे तो वो गतिशील हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि उनका प्रसार बहुत कम होता है। भाई गतिशील होंगे तो वो प्रसार नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि बहुत पास पास है, उसमें जगह ही नहीं है प्रसार होने के लिए। प्रसार होके कहाँ जाएंगे? प्रसार मतलब होता है फैलना। तो वो फैलेंगे तो कहाँ जाएंगे? जगह ही नहीं है। तो एक कमरे में पूरा कमरा भरा हुआ है, अब उसमें अगर कोई हिलना डुलना चाहे, इंसानों से भरा हुआ कमरा है तो वो कैसे हिलेगा? उसमें जगह ही नहीं है। जब जगह रहेगा तो ना वो इधर उधर हिल सकता है। तो वही बात है। लास्ट, ठोस का जो घनत्व होता है बहुत उच्च होता है। यानी उसका जो घनत्व होता है
सबसे ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोगों ने ठोस के गुणधर्म देखे, अब हम लोग द्रव के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि द्रव होता क्या है। द्रव द्रव्य की यानी द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, वो किसी भी बर्तन में रखो उस बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन किसी भी बर्तन में रखो अगर उसकी मात्रा निश्चित है यानी उसका आयतन निश्चित है, अगर वो 1 लीटर है तो वो हर बर्तन में 1 ही लीटर रहेगा, यानी उसका आयतन हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, द्रव समझ गए, द्रव अवस्था। उसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो पहला है द्रव के कण ठोस की तुलना में अधिक दूर दूर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ठोस में क्या था, उसके कण काफ़ी पास पास थे और निश्चित क्रम में थे जिसे त्रिविम जालक कहा गया था। लेकिन जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। फिर कह रहा है द्रव के कणों के बीच अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो मैंने जैसा कि अभी इसके पहले बताया कि जितना पास होंगे उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो जब इनके कण परस्पर दूर दूर हैं ठोस की तुलना में तो बल भी क्या होगा, कम होगा। कह रहा है द्रव के कणों के बीच अंतराकणीय ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। अंतराकणीय स्थान, यहाँ पे क्या होगा, अंतराकणीय स्थान। तो कणों के बीच जो स्थान होता है वो अधिक होता है, जान ही रहो, क्योंकि बल कम है और दूर दूर होते हैं तो अंतराकणीय स्थान क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए इसमें संपीड्यता होती है। संपीड्यता मतलब होती है कि जिसको क्या किया जाए, जिस पर दाब लगाया जाए तो वो अपना आकार क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये संपीड्य होता है। संपीड्य मतलब समझ गए। चौथा है द्रव को गर्म करने पर कणों का प्रसार ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो अभी मैंने बताया ठोस के कण काफ़ी पास पास होते हैं। जब पास पास होते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती कि जब वो गर्म होंगे तो वो गतिशील होंगे, गतिज ऊर्जा पाएंगे, तो उनको जगह नहीं मिलता कि वो क्या हो सकें, इधर उधर मतलब क्या कर सके, गतिशील हो सकें। लेकिन द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके पास जगह ज़्यादा होता है, दो कणों के बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है, अंतरकणीय जो स्थान होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, आपके अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, और अधिक गतिशील होंगे तो अधिक प्रसार करेंगे। सामान्यतः द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से क्या होता है, कम होता है। द्रव का घनत्व जो होता है वो ठोस से क्या होता है, कम होता है। गैस अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो गैसें होती हैं उनका न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है। अब इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। गैस के कणों के बीच अंतराण्विक बल लगभग नगण्य होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, यानी उनके कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है। अंतराकणीय स्थान अत्यधिक होने के कारण अब उनके कणों के मध्य जो है बल बहुत कम है या नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है अंतराकणीय स्थान क्या होगा, अधिक होगा, अत्यधिक होगा। तो अत्यधिक होने के कारण द्रव के कण क्या होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, यानी वो नियमित रूप से गतिशील होते हैं। गैस की संपीड्यता अत्यधिक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसके कणों के बीच जो है अंतराकणीय स्थान बहुत ज़्यादा है तो ये अधिक संपीड्य होंगे। ठीक है, गैस के कण गर्म होने पर अत्यधिक प्रसारित होते हैं। सिंपल है, गैस के कण जब गर्म होंगे तो ऊर्जा जो है अपने अंदर स्टोर करेंगे और प्रसारित हो जाएंगे, और प्रसारित होने के लिए उनके पास जगह काफ़ी होता है। और गैस का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, ठोस और द्रव की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ओवरऑल जो है तीनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी द्रव्य की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्लाज्मा,
दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य आयनित अवस्था में होते हैं। आयनित अवस्था का मतलब होता है कोई परमाणु आयन के रूप में टूट जाना। आयन के रूप में टूट जाना, जैसे कि आप मान लो H2O है, H2O जल है, H2O जब टूटता है, आयनित होता है तो H+ और OH- बनाता है। तो उसी तरह परमाणु जो है जब उच्च ताप पर आयनित होता है तो प्लाज्मा कहलाता है वो अवस्था। जैसे कि नियॉन बल्ब एक प्रकार का लैंप है जिसमें 2 छड़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें कहा जाता है, और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अवस्था आती है जब वो आयनित होता है। अगला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी एक अवस्था होती है, द्रव्य की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है, यानी बहुत -273 डिग्री सेल्सियस पर यह अवस्था प्राप्त होती है। इसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप समझ सकते हैं ये 2 अवस्थाएं बहुत एक्सट्रीम हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि ये सामान्य अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये अत्यधिक ताप पर, उच्च ताप पर पाई जाती है, और ये अत्यधिक निम्न ताप पर पाई जाती है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास 9th का मैथ और साइंस का सिलेबस जो है इस चैनल पर पूरी वीडियो अपलोड होगी, तो फटाफट अपने दोस्तों को भी जोड़ो और उनको बताओ, और लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।